ये डायनासोर का बच्चा एक पत्थर को हटाकर अपने फसल को छाट कर अंदर रख रहा था। तभी अंदर से फसल का खुट्टी बाहर निकलता है। जब डायनासोर अंदर देखता है तो अंदर वही जंगली लड़का था जो बार बार इन डायनासोर के फसलों को हमेशा खा जाता था। डायनासोर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये जंगली लड़का उछलकर उसका एक फसल लेकर भाग जाता है। तभी गुस्से में डायनासोर उसका पीछा करने लगता है, क्योंकि इसी जंगली लड़के की वजह से इसके पिता मर गए थे। डायनासोर उसे पकड़कर जोर जोर से झोरने लगता है, लेकिन जंगली उसके मुंह पर चिपक जाता है, जिससे डायनासोर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि ये पहले से ही डरपोक था और घूमते हुए उसी नदी में गिर जाता है जिस नदी में उसके पिता बह गए थे। तेज बहाव के कारण डायनासोर का बच्चा आगे एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है, जिससे डायनासोर बेहोश हो जाता है और बहते हुए बहुत दूर चला जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसी नदी के किनारे अपने आप को जिंदा देखता है। हिम्मत करके पानी में से बाहर निकलता है, लेकिन वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसका पैर पहले से ही चोटिल था। फिर जोर जोर से अपने माँ को चिल्लाने लगता है, लेकिन वो पानी में बहकर बहुत दूर आ गया था। फिर सामने एक पठार पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो गिर जाता है। तभी ऊपर उसी जंगली लड़के को देख लेता है, जिसके वजह से वो अपने फैमिली वालों से दूर हो गया है और गुस्से से पठार पर चढ़ने लगता है। और इस बार वो पठार पर चढ़ जाता है और जंगली लड़के को जान से मारने को कहता है, लेकिन जंगली लड़का उसे एक अच्छा डायनासोर समझता था, क्योंकि इस डायनासोर ने इसकी जान बचाई थी। लेकिन डायनासोर अभी भी इससे डरता था। जब डायनासोर ऊपर आता है तो जंगली लड़का वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसके बाद डायनासोर पहाड़ के एक छोटी पर चढ़ जाता है और अपने घर जाने का रास्ता खोजने लगता है। तभी उसे नदी दिखाई देती है। डायनासोर खुश होता है, क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा था कि एक बार नदी मिल जाए तो घर का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। फिर उसके बाद डायनासोर नदी के किनारे से अपने घर के तलाश में निकल जाता है। तभी उसे सामने बैर के फल दिखाई देते हैं। फल को देखते ही उसकी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि ये 2 दिनों से भूखा था, लेकिन फल उसके पकड़ से बाहर थे। तभी अचानक नीचे वाला पत्थर सरक जाता है, जिससे वो भी नीचे गिर जाता है। लेकिन वो एक और मुसीबत में फंस जाता है, क्योंकि उसका पैर पत्थरों के बीच में दब गया था। अपना पैर निकालने के लिए पूरी ताकत से अपना पैर खींचता है, फिर भी उसका पैर उसमें से नहीं निकलता है। पैर फंसे होने के कारण रात में ऐसे ही सो जाता है, लेकिन अजीब जानवरों की आवाज सुनकर डर भी रहा था। जब सुबह उसकी नींद खुलती है तो देखता है तो उसका पैर अब बाहर निकल जा रहा है। तभी उसे वहाँ उसी जंगली लड़के के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। डायनासोर समझ जाता है, क्योंकि उसने इसके पैर छुड़ाए थे। फिर उसके बाद डायनासोर लंगड़ाते हुए नदी के किनारे से अपने घर की तरफ जाने लगता है। तभी मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। डायनासोर बारिश के कारण उसी जंगल में रुक जाता है और पेड़ के शाखाओं से अपने आप को ढकने के लिए एक छोटी कुटिया बनाने लगता है, लेकिन तने गिर जाते हैं। ये सब एक चूहा अपने बिल में से देख रहा था। फिर डायनासोर बहुत सारे पेड़ के शाखाओं को लेकर एक साथ खड़ा करता है और इसके नीचे जाकर बैठ जाता है। डायनासोर चूहे को जैसे ही मुंह बिराता है, तभी उसके ऊपर पत्तों का पानी गिर जाता है। ये देखकर चूहा अपने बिल में से सभी को बुलाकर डायनासोर का मजा लेने लगता है। कुछ देर बाद जब बारिश बंद होती है तो सामने से झाड़ियों में से तेजी से उसकी तरफ कोई चीज आती है, जिसे देखकर डायनासोर डरने लगता है। इसे डायनासोर के सामने खाने के लिए रख देता है, क्योंकि वो 2 दिनों से बिना खाना खाए जंगल में भटक रहा था। लेकिन इस जंगली लड़के को ये नहीं पता था कि ये डायनासोर मांस नहीं खाता है। तभी छिपकली होश में आते ही तुरंत वहाँ से भाग जाती है। जंगली लड़का उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। कुछ देर बाद लड़का फिर से वापस आता है और इस बार बैर के फल लाता है। शायद वो समझ गया था कि इस डायनासोर को क्या खाना पसंद है। डायनासोर इतना भूखा था कि सारे बैर एक ही बार में खा जाता है। डायनासोर लड़के से और फल मांगता है। लड़का उसे अपने पीछे आने को कहता है और दोनों एक पठार के किनारे से होते हुए जाते हैं। तभी जंगली लड़का उसे बैर का पेड़ दिखाता है, जिस पर फलों के गुच्छे लगे हुए थे। लेकिन जंगली लड़का उसे वहाँ जाने से रोकता है, लेकिन डायनासोर उसे पागल समझकर जैसे ही फलों का गुच्छा मुंह में लेता है, तभी अचानक उसके मुंह पर जहरीला सांप गिर जाता है, जिसके वजह से डायनासोर पठार के नीचे गिर जाता है। सांप आक्रामक हो चुका था और डायनासोर पर जैसे ही अटैक करने जाता है, तभी लड़का फुर्ती से सांप के पीछे से अटैक करने लगता है, जिसका गर्दन पूरी ताकत से पकड़कर कई बार उसे पटकता है। अगले ही पल सांप वहाँ से भाग जाता है। डायनासोर लड़के से बहुत खुश था। अब ये जंगली लड़का और डायनासोर दोनों एक दूसरे के खास दोस्त बन चुके थे। लेकिन सुबह उठते ही इनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि आसमान काले बादलों से ढकने लगता है। अगले दिन में दोनों एक बड़े तूफान का सामना कर रहे थे। डायनासोर लड़के से एक स्थान पर रुकने को कहता है, क्योंकि तूफान इतना तेज था कि पेड़ के तने भी उखड़ जा रहे थे। तभी अचानक आसमान में बिजली चमकने लगती है। आसमान में बिजली चमकता देखकर डायनासोर बहुत ज्यादा घबराने लगता है, क्योंकि इसी तूफान ने इसके पिता को कुछ दिन पहले निगल गया था। उस भयानक पल को याद करते ही डायनासोर अपने कदम पीछे खींच लेता है। लड़का कुछ समझ पाता उससे पहले ही डायनासोर पूरी ताकत से पीछे भागने लगता है और एक बड़े पत्थर के नीचे दबकर छुप जाता है। कुछ देर बाद जब तूफान शांत होता है तो जंगली लड़का उसे सूंघते हुए खोजता है, जो लकड़ी और पत्तों से ढका हुआ था। डायनासोर उठते ही अपने पिता को चिल्लाने लगता है और अपने घर का रास्ता खोजने लगता है, क्योंकि इसे अपने परिवार से दूर हुए कई दिन हो चुके थे। तभी आसमान में कुछ बड़े पक्षी को उड़ता देखकर उनके पीछे भागने लगता है और उनसे मदद मांगता है। ये सभी एक खूंखार थंडरक्लैप पक्षी थे, जो छोटे जीवों को जिंदा निगल जाते हैं, लेकिन ये बात इसे नहीं पता थी। तभी ये देखकर डायनासोर के रोए कांप जाते हैं। उन्हें फंसा देखकर अपना कदम पीछे खींचने लगता है। तभी अचानक डायनासोर के सामने वही पक्षी आ जाता है। डायनासोर के बॉडी से जंगली लड़के की गंध ये सभी पक्षी सूंघ लेते हैं और उसे डराकर उसके बारे में पूछने लगते हैं।
डायनासोर बहुत ज्यादा डर जाता है और उनको झाड़ी के पीछे बताता है, लेकिन ये पक्षी ध्यान से उसकी आंखों में देखता है। जरा से डायनासोर की नजर लड़के की तरफ पड़ते ही ये पक्षी तुरंत लड़के को देख लेता है। लड़के की तरफ जैसे ही पक्षी झपट्टा मारता है तभी लड़का बिल में से निकलकर बाहर निकल आता है और डायनासोर का पूंछ पकड़कर दोनों पूरी ताकत से जंगल में भागने लगते हैं, लेकिन इन्हें छुपने के लिए कहीं स्थान नहीं मिलता है। तभी इसे कुछ दूरी पर दो बड़े डायनासोर दिखाई देते हैं और उनकी तरफ भागते हुए आर्लो चिल्लाता है। उन्हें देखते ही डायनासोर डरकर पीछे भागने लगता है। तभी थंडरक्लैप पक्षी मिलकर इस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन डायनासोर ने लड़के को अपने पैर के बीच में छुपा लिया था जिससे वो सुरक्षित रहे।